मुल्ला नसरुद्दीन अपनी जिंदगी के कोलाहल से तंग आ चुका था। मन की शांति पाने के लिए उसने जंगल में 3 दिन एकांत में बिताने का निर्णय लिया। जैसे ही वह जंगल में प्रवेश कर रहा था, उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह इन 3 दिनों पूरी तरह मौन रहेगा। जंगल में कुछ अंदर जाने के बाद उसे रास्ते में एक खोपड़ी पड़ी नजर आई। उसे यह देखकर हैरानी हुई, ऐसी सुनसान जगह पर इंसान की खोपड़ी। उसने खुद से चुप रहने का संकल्प लिया था, लेकिन जिज्ञासावश उसने खोपड़ी से पूछा, भाई तुम यहाँ कैसे आए? खोपड़ी ने तुरंत जवाब दिया, मेरी बोलने की आदत मुझे यहाँ लेकर आई है। अब मुल्ला को और भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने तो केवल यूं ही पूछ लिया था, लेकिन यह खोपड़ी सच में बोल रही थी। यह अजीब घटना बताने के लिए वह सीधा राज दरबार की ओर दौड़ा और बोला, महाराज मैंने एक चमत्कार देखा है। जंगल में रास्ते के बीच में पड़ी एक खोपड़ी बातें करती है। राजा ने मुल्ला की बात पर पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन उसे जिज्ञासा हुई कि कोई मृत इंसान की खोपड़ी कैसे बोल सकती है। मुल्ला की बात की पुष्टि करने के लिए राजा खुद दरबारियों के साथ जंगल में गया। मुल्ला सबको खोपड़ी के पास ले आया और पूछा, भाई तुम यहाँ कैसे आए? खोपड़ी ने कोई जवाब नहीं दिया। मुल्ला ने फिर जोर से पूछा, लेकिन खोपड़ी चुपचाप पड़ी रही। अब राजा ने गुस्से भरी नजरों से मुल्ला की ओर देखा। घबराए मुल्ला ने 3-4 बार पूछा, लेकिन खोपड़ी बिल्कुल शांत रही। अब राजा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा, बदमाश नसरुद्दीन, मैं जानता हूं कि तू एक नंबर का झूठा है, लेकिन आज तूने मेरे साथ बहुत बड़ी मजाक की है, मुझे मूर्ख बनाया है। अब तुझे अभी यहीं जंगल में मौत की सजा मिलेगी। यह सुनकर मुल्ला की नसों में दौड़ता खून मानो जम गया। वह दोनों हाथ जोड़कर राजा के चरणों में गिर पड़ा और रहम की भीख मांगते हुए बोला, जहांपना, मैंने इस खोपड़ी को दोनों आंखों से बोलते हुए देखा है और दोनों कानों से सुना है। आप मुझ पर विश्वास करें, मैं आपकी मजाक करूं ऐसा साहस मुझ में कहाँ है? मुल्ला के एक भी शब्द का राजा पर कोई असर नहीं हुआ। राज दरबारियों और सैनिकों के सामने उसकी मजाक हुई थी, इसलिए वह अत्यंत क्रोधित था। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इस मुल्ला का सिर काटकर इस खोपड़ी के पास फेंक दो। सैनिकों ने आदेश का पालन किया। सब वहां से राजमहल की ओर लौटने लगे। उनके जाते ही वह खोपड़ी नसरुद्दीन की खोपड़ी से बोली, भाई तुम यहाँ कैसे आए? नसरुद्दीन की खोपड़ी ने जवाब दिया, मेरी बोलने की आदत मुझे यहाँ लेकर आई है। मित्रों, संत कबीर कहते हैं, कबीर मन मरकट भया, नेक ना कहू ठहराए, राम नाम बांधे बिना, जित भावे तित जाए। अर्थात यह मन बंदर के समान है, जो एक क्षण के लिए भी कहीं स्थिर नहीं होता। यदि इसे राम नाम से न बांधा जाए तो यह जहां चाहे भटकने लगता है। मन की प्रकृति ही निरंतर किसी न किसी में रमण करने की होती है। हम होठों से मौन रहते हैं तो मन में कई आवाजें गूंजने लगती हैं। आंखें बंद कर बाहरी संसार से अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर तुरंत अपने भीतर रचे हुए मनोविश्व में बंद हो जाते हैं। अगर मुल्ला ने मौन रहने का संकल्प बनाए रखा होता और उस खोपड़ी से कुछ न पूछा होता तो उसकी हालत उस खोपड़ी जैसी न होती। अशांत मन के कारण ही हम में से कई लोग खुद को लगातार चिंतित, हताश, निराश, उदास, दुखी और अकेला महसूस करते हैं। उनका अत्यधिक सोच विचार ही उन्हें उस स्थिति में ले जाता है।